अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं संडे को कैसे एंजॉय कर रही हूँ और कहाँ कहाँ गई हूँ अपने बच्चों के साथ, कहाँ घूमे, क्या किया। तो सबसे पहले हम आ गए हैं अंजुना बीच पे और यहाँ आने में हम हो गए हैं लेट। 15 से 20 मिनट का हमें सिर्फ इवनिंग का टाइम एंजॉय करने का मिला है, उसके अलावा नहीं मिला है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कितना अंधेरा होता जा रहा है। और उसी में हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी किया है, वीडियोस बनाई हैं अपनी बच्चों की। और ये देख ही सकते हैं आप कितनी खूबसूरत समंदर की लहरें हैं। और ये जो सेल्फी पॉइंट था ना, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ खड़ी थी तो जगह ही नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद हमारे नंदोई जी भी आ गए हैं, ये भी थोड़ी सी अपनी वीडियो शूट कराने लगे। मैंने अपनी वीडियो शूट कराई है। अच्छा, मालूम ही नहीं पड़ा, मतलब 15 से 20 मिनट कैसे यहाँ पे गुजर गया और रात होने लगी। हम थोड़ा लेट हो गए, उस वजह से अक्सर हमारे हस्बैंड आने में लेट कर देते हैं, तो यहाँ आने का टाइम ही ख़त्म हो जाता है। बट उन्होंने नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉमिस कर लिया है कि वो मुझे मतलब 4 से 5 बजे तक लेके आएंगे, तब मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगी। कितना खूबसूरत अंजुना बीच के नज़ारे और कहाँ कहाँ से कितनी खूबसूरत अच्छा व्यू लगता है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। और इस रिजॉर्ट के बाजू में एक बड़ा खूबसूरत सा सिटिंग एरिया बना रखा है, वो तो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, क्योंकि वो मैंने अपने नेक्स्ट व्लॉग के लिए रख लिया है। वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब अंजुना आऊँगी ना तब दिखाऊंगी। खैर, हम यहाँ से निकल पड़े और ये मेरी बेटी की शॉपिंग शुरू हो गई। कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग बीच पे आए और ये शॉपिंग ना करें। इतने में बेटे ने देखा, वो भी भागा भागा आ गया है। उसके बाद हमारा प्लान बनता है कि हम लोग निकल जाते हैं बागा के लिए, लेकिन बागा पहुंचने से पहले ही हमारा रास्ते में प्लान चेंज हो जाता है और हम आ जाते हैं वर्ल्ड फेमस टीटोज लैंड पर। और यहाँ आते ही आपको मैंने स्टार्टिंग में ये दिखाया था कि सबसे पहले हमारी मतलब मुलाकात इन मैडम से हुई है, जो एक कार में खड़ी हुई डांस कर रही थी। ये देखो, ये आई लव टीटोज का वो कर रही थी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो मेरी बेटी की शॉपिंग फिर से चालू हो गई है और अब बोलती है कि इसको ये चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैं आगे बढ़ गई। मैंने कहा तुम्हारे पप्पा जाने और तुम जानो, कुछ भी लो। खैर, इनकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक जाम था और हमने देखा है, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी पब्लिक रहती है। और शाम 8 बजे से लेके और जितनी जितनी रात होती है उतनी इतनी यहाँ पे क्राउड बढ़ता चला जाता है। और ना टीटोज लैंड का रास्ता आता है बागा वाले रोड से। जब हम बागा रोड पे होते हैं ना, तो बागा के रोड पे से बीच में से निकलता है टीटोज लैंड के लिए। ये बड़ा मतलब वर्ल्ड फेमस बोला है तो मैंने तो वर्ल्ड फेमस है, सबको ही मालूम है कि यहाँ पे पब यहीं पे है, क्लब यहीं पर है। अच्छा, मैं पब और क्लब में तो जाती नहीं हूँ, बट ये है कि जो बाहर से दिखता है ना, बस इतना ही है, अंदर नहीं जाती ना। मैं जाती हूँ और हस्बैंड भी नहीं जाते हैं मेरे, तो इस वजह से आप बाकी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, शॉपिंग करने के भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और कलंगुट और बागा ऐसी जगह की, अगर आपको कुछ चाहिए और आप लेट नाइट गोवा में एंटर हुए तो आपको यहाँ इजीली मिल जाएगा। खाना पीना भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो उसकी दिक्कत नहीं आती। अब ये मेरी बेटी की हो गई नई नई फरमाइश मुझसे चालू, क्योंकि अब इसको कुछ और चाहिए। अब इसका माइंड चेंज हो चुका है, क्योंकि इसको ना हर थोड़ी देर बाद कुछ नई चीज़ नज़र आ जाती है, तो ये उसके पीछे लग जाती है और अगर ना मानो तो रोना चालू हो जाता है। तो आप ये देखिए, जितने भी आपको ये जितनी लाइटिंग वगैरह ये सब बाहर जो गार्ड नज़र आ रहे हैं, ये सब क्लब है, पब है और ये बार हैं, तो ये सब वही चीज़ है। और ये सीधा रास्ता हमारा बागा के समंदर पे निकलता है, तो हम यहाँ से सीधा बागा के लिए जा रहे हैं। हमने अपनी गाड़ी पीछे ही खड़ी कर दी है। अब थोड़ा आगे चले तो हमने ये देखा कि यहाँ पे तुर्किश स्टाइल से आइसक्रीम खिलाई जा रही थी, तो इसके लिए भी मेरे बच्चे बोले, बट मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्राउड है। तो मैं बोली बेटा बाद में दिखाती हूँ। आगे चल के देखा है तो टीटोज लाइन के लिए कार की जो पार्किंग होती है, तो वहाँ पर भी भीड़ काफ़ी थी, तो हम वहाँ से निकले। और ये है मेन जगह टीटोज जिसको बोला जाता है, जिसके लिए लोग आते हैं। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैडम डांस कर रही है, उनका वेलकम करती हैं, और बाकी की एंट्री वगैरह जो होती है वो अंदर इनके पीछे जो काउंटर लगा है वहाँ से होती है। खैर, मैं कभी अंदर गई नहीं, बट मैंने सुना और देखा है, क्योंकि अक्सर कोई आता है तो ज़रूर जाते हैं। बस काफ़ी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती, मेरे हस्बैंड नहीं जाते तो कोई जाता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जाते हैं और भी कई लोग जाते हैं। ये देखिए कितनी भीड़ लगी रहती है, मतलब इतनी ज़्यादा एंट्री होने के बाद भी यहाँ पे जितनी रात होती है उतनी भीड़ लगी रहती है। और ये सारा एरिया जो दिख रहा है ना शाम को, ये पार्किंग एरिया है। ये टीटॉस का अपना पर्सनल पार्किंग एरिया। ये मेरी बेटी खड़ी हो गई, आखिरकार इसको अपनी ब्रेड बनवानी ही थी। कुछ ना कुछ तो मतलब चाहिए होता है। मैंने आपको बोला था ना, हर दफ़ा जब भी हम कहीं ना कहीं जाएंगे सबसे पहले इसको एक अपनी शॉपिंग करनी है और अपने लिए ही कुछ कराना है। मैंने कहा चलो करा लो, कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ से निकल गए और मैं अपने हस्बैंड को ढूंढती जा रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। खैर, आखिरकार वो मुझे मिल गए और वो बोले मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं पर हूँ। फिर खैर, हमारे नंदोई जी को देखिए कैसे नज़र नीचे करके ये सारी टीटोज लाइन
इनको एंजॉय भी कर रहे हैं और फिर सामने पेडिक्योर चल रहा है। तो मैंने तो खैर कभी ये कराया नहीं, क्योंकि भाई मेरा तो मन नहीं मानता उसी एक पानी में सब लोग वहीं पानी पे बैठे और वही मछलियाँ सबको मतलब पेडिक्योर किए जा रही हैं, तो वो तो अपने को तो जमता ही नहीं। तो खैर हम यहाँ से आगे निकल पड़े और हम जा रहे हैं बागा, और यही रास्ता सीधा बिल्कुल लास्ट में जाके आपको बागा के समंदर पे ले जाएगा। मुझे अक्सर शाम में आना इधर अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ की गैदरिंग और यहाँ का क्राउड देख के ना मेरे को दिल्ली की याद आ जाती है इस वजह से। खैर दिल्ली में तो खैर मैं ऐसे कभी क्लब और होटल्स में तो गई नहीं, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये है कि सबका अपनी अपनी जगह का एक अपना ही अलग मज़ा होता है। और आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर टैटूज़ की शॉप भी मिल जाएंगी, जो आपको बहुत फोर्स करेंगे कि मैम लग बनवा लीजिए, सर बनवा लीजिए, टेम्परेरी ही बनवा लीजिए। और अगर आप उनसे बार्गेनिंग करेंगे तो वो मान भी जाते हैं, ऐसा नहीं करते और बना देते हैं। और ये देखिए ये टीटोस का लास्ट होटल है, या तो आप इस साइड से जाएंगे तो फर्स्ट खैर ये लास्ट ही होता है, क्योंकि यहाँ से एंट्री तो है नहीं, एंट्री बागा की साइड से है। फिर हम आ गए हैं बीच, और मेरे हस्बैंड हम लोगों से पहले जाकर बैठ गए। और यहाँ आके भी सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को ही ढूंढा कि वो कहाँ चले गए। उनको ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो मुझे मिल ही गए, और फिर आखिरकार मुझसे बच के जाएंगे कहाँ, मैं कहीं ना कहीं इनको ढूंढ ही लूँगी। और फिर इनको ढूंढने के बाद हमने थोड़ी सी वीडियो शूट करी है। ये देखिए मेरे हस्बैंड के फ़ोटो सेशन भी हो गया, मतलब मेरे आते ही ख्याल भी आ गया कि फ़ोटो भी लेने चाहिए। और खैर हम यहाँ पे आए हैं तो आप देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पे भी। और हमने इसी खूबसूरत से पेड़ के सहारे अपने फ़ोटो सेशन करा है, और हम फिर बैठ गए और हमने यहाँ पे कम से कम 2 घंटे बिताए हैं। और मेरे हस्बैंड तो देखो लेटकर बीच पर भी न्यूज़ देखने लगे हैं, इन्हें और भी कोई ख्याल नहीं है यार। ये बच्चे अपना रेत के घर बना रहे थे, इधर शॉपिंग भी चालू हो गई थी इनकी, क्योंकि कभी कुछ चाहिए कभी कुछ। और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि ऐसा लग रहा था सामने समंदर देखे कि जाए ना। फिर भी लेकिन जाना तो है, हमें रात के 10 बज चुके हैं, और वापस हम इसी टीटोज़ लाइन से वापस अपने घर की ओर निकल गए। रास्ते में हमने खाना खाने के लिए रुके, तो हमारे नवतारा यहाँ पे हमें कुछ मिला नहीं जो हमें खाना था। फिर हम लोकल साइड गए, यहाँ मेरा बेटे का पैर लग गई मिट्टी, क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह मिट्टी हो रही है। अब हम यहाँ से निकल गए, बच्चे नंदोई जी के साथ है। अब हम जा रहे हैं अपने घर पर, और घर पे जाते जाते ही देखो उधर बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, यहाँ पे कितनी बारिश हुई है। हस्बैंड से बोला ही कि इतने में यहाँ पे फिर से बारिश चालू हो गई, और बारिश भी बहुत तेज़ होती है। फिर हम थोड़ी साइड में रुके ताकि बारिश कम हो जाए, और हम निकले। अब देख सकते हैं रोड से कैसे पहाड़ी से पानी नीचे की तरफ आ रहा है। हल्की बारिश होने की वजह से हम निकल पड़े, बच्चे नंदोई जी के साथ घर पहुँच चुके थे, हम पीछे रह गए थे। चलिए अगर आप सबको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।